students, how are you? Hopefully you all are fine and enjoying नवरात्रि। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा एरिया के बारे में बता दूं। एरिया बहुत तरीके की फिगर्स के होते हैं, जैसे कि सपोज रेक्टेंगल इस तरीके की कोई फिगर होती है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों, ये लेंथ आपस में इक्वल होंगी और विड्थ ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। सो अगर यहाँ पर लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना ये, और स्क्वायर यूनिट, या फिर लिख सकते हैं L इंटू B स्क्वायर यूनिट। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे मान लीजिए सब सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये है, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल हैं। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। साइड अगर यहाँ पर ये है, सपोज S है, तो क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक, सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल इस तरीके की होती है, ये चीज़ सर्कल है। ये जो पूरा है, ये पूरा जो है अंदर का पार्ट, ये एरिया होगा। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इस तरीके की कोई फिगर होती है जिसमें आपस में आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, और ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सपोज़ ये L है और ये आपका B है, तो यहाँ क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ठीक, अगर ये बेस है L, ये L है तो ये भी L हो जाएगा, और यहाँ पर हाइट ये H है। ठीक है ना, तो बेस अगर आपने L ले लिया तो क्या हो जाएगा, L इंटू हाइट H स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। अब रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, जैसा स्क्वायर होता है ना, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस पे भी सारी साइड्स इक्वल होती है। बस रोम्बर और स्क्वायर में अंतर ये होता है कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। ठीक, तो रोम्बस का एरिया अंदर का ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगनल्स, यहाँ से यहाँ मिलाया और यहाँ से मिलाया, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ठीक, स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। सो जो दिया हुआ है इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेंथ जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ is equal to 11 centimeter. So that's why area is of rectangle length into
ब्रेथ होता है, तो लेंथ क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपकी 11 सेंटीमीटर। सो 11 2 ज़ा 22, 2 11 1 ज़ा 11 और ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड इज 5 मीटर, तो साइड दिया हुआ है आपका, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, सो क्या हो जाएगा, साइड क्या है आपकी 5 मीटर ना, तो 5 स्क्वायर या 5 मीटर इंटू 5 मीटर ये लिख दिया। सो 5 5 ज़ा 25 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, सब सही है। दिस इज योर आंसर। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 1.4 सेंटीमीटर। सो एरिया या सरकम, एरिया ही होगा, सरकमफ्रेंस नहीं होगा, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पैरामीटर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसको लिखेंगे, आर क्या दिया हुआ है आपका 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 रहेगा इंटू 0.2 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4.4 हो गया इसका सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 14 4 ज़ा 56 होता है, तो 6 5 कैरी, फिर 14 4 ज़ा 56, 56 और 5 61, सो डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद है तो यहाँ लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इफ लेंथ फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपको, तो सॉल्यूशन में क्या, जो पहले दिया होता है उसको आप लिखते हैं और जो निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। सॉल्यूशन में के लिए पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दैट इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर आपको लेंथ निकालना है, सो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ, BREADTH, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू एरिया क्या दिया हुआ है आपको 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ब्रेथ क्या दिया हुआ है, दैट इज
12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 5 सो 50 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। सो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, गिवन क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। तो बेस क्या है आपका 16 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 1.4 मीटर एंड 1.8 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप लिखेंगे डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस की डायगोनल की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 मीटर, और सेकेंड डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, सेकेंड डायगोनल क्या हो जाएगी 1.8 मीटर दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ रोम्बस is half of product of diagonals ना, स्क्वायर यूनिट। तो हाफ, अब डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल है 1.4 मीटर एंड सेकेंड वन इज 1.8 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0.7 मीटर और ये 1.8 मीटर्स। सो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे 7 8 ज़ा 56, सो 6 या एंड 5 माइंड, फिर 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 इज़ 12, सो ये 126 आ गया। अब इसके बाद डेसिमल 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे, मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या जाएगा 1.26 मीटर स्क्वायर। हम लोग फिर नए वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको नए नए अपडेट्स, जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, एंड आपको कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने कमेंट्स लिखने हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दशहरा।